हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह कासिम अशरफ किछोजी मद्द जिल्लाहु आली पधारेला उलमाए किराम અને અમારા આમંત્રણને માન આપી બહારગામથી પધારેલા મોગેરા મહેમાનો સૌનું હાજી ઉમરજી બાલેરા અને હાજી દાઉદભાઈ બાલેરા તરફથી હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજના આ જશ્ને મેરાજુન નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના આ જલસો અમારા ગામના હાજી ઉમરજી ઇબ્રાહીમ બાલેરા કે જેઓ એક પ્રખર સુન્ની છે, એમના નેક ફરજન યુકેથી હાલમાં પધારેલા છે જનાબ હાજી દાઉદભાઈ બાલેરા, એમના તરફથી આ જલસો યોજવામાં આવ્યો છે। એ પ્રસંગે ઉલમાએ કિરામને હવે ફુલહાર વિધિનો કાર્યક્રમ આપણે શરૂ કરીએ છીએ। તો સૌ પ્રથમ જનાબ હજરત અલ્લામા મૌલાના સૈયદ શાહ કાસિમ અશરફ જનાબ હાજી દાઉદભાઈ બાલેરા આપણે ફુલહાર અર્પણ કરશું। દાઉદભાઈના वालिद साहेब हाजी उमरजी भाई बालेरा ने यूनुस भाई भरूचवाला फुलहार अर्पण करशे। यूनुस भाई भरूचवाला हाजी दाऊद भाई बालेरा ने अमारा गामना हाजी अहमद भाई गोडा फुलहार करशे। छोड़ू दया कुछ न पूछिए, छोड़ूं दयार कैसे तेरा, कुछ न पूछिए, छोड़ूं कुछ न पूछिए, है कौन मेरा तेरे सिवा, कुछ न पूछिए, है कौन मेरा तेरे सिवा, कुछ न पूछिए, छोड़ो दयार कैसे तेरा, कुछ न पूछिए, है कौन मेरा तेरे सिवा, कुछ न पूछिए, सूरज ने ये पलट के कहा, कुछ न पूछिए, सूरज ने ये पलट के कहा, कुछ न पूछिए, ये है नमाज शेर खुदा, कुछ न पूछिए, ये है नमाज शेर खुदा, कुछ न पूछिए, छोड़ो दयार कैसे तेरा, कुछ न पूछिए, जन्नत के पुरबहार फिजा को तो पूछिए, जन्नत के पुरबहार
बहार फिजा को तो पूछिए, उनकी गली की आब हवा कुछ न पूछिए। छोड़ो तैयार कैसे तेरा कुछ न पूछिए। मायूस हो के आज तक लौटा नहीं कोई, लौटा नहीं कोई। मेरे नबी की शान आता कुछ न पूछिए। मेरे नबी की शान आता कुछ न पूछिए। ये थे जनाब मौलाना गुलाम अशरफ साहब, खतीब व इमाम जुम्मा मस्जिद सासरोज। जिस जात के आप मुंतसिर थे वो कुर्सी खिताबत पर रौनक अफरोज है। अब मैं हजरत को ज़हमत सुखन देने जा रहा हूँ, लेकिन उससे कबल हजरत अपने तकरीर का आगाज फरमाया। आप लोग झूम कर हजरत का नाराए तकबीर से इस्तेगफार करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। औस का दामन, औस का दामन, ख़ुदा का दामन, औलियाए किराम का दामन, उलमाए किराम, उलमाए किराम, आनवालाए अशरफिया, आनवालाए अशरफिया, अल्लामा मौलाना कासिम मियां साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। बाग़े रम न खुल्द का हुस्ने जमाल दो, बाग़े रम न खुल्द का हुस्ने जमाल दो। बस दिल की आरज़ू है कि इश्क़े बिलाल दो। बस दिल की आरज़ू है कि इश्क़े बिलाल दो। कायम था जिस पर फातहे खैबर का एतमाद, कायम था जिस पर फातहे खैबर का एतमाद। टुकड़े कुछ ऐसे मेरी तरफ भी उछाल दो, टुकड़े कुछ ऐसे मेरी तरफ भी उछाल दो। कितनी हंसी है हजरत रिजवां की आरज़ू, कितनी हंसी है हजरत रिजवां की आरज़ू। तैबा की खाक खुल्द के दामन में डाल दो, तैबा की खाक खुल्द के दामन में डाल दो।
और जिसको मिले न लुत्फ, जिसको मिले न लुत्फ रुकू और सुजूद में, जिसको मिले न लुत्फ रुकू और सुजूद में, ऐसे मरीज जिस्म को रिज़्क़े हलाल दो, ऐसे मरीज जिस्म को रिज़्क़े हलाल दो। और किस्मत इसी का नाम है मेराजे पैरवी, किस्मत इसी का नाम है मेराजे पैरवी। खुद को नबी के इश्क के साँचे में ढाल दो, खुद को नबी के इश्क के साँचे में ढाल दो। ऐसे सादिक का जिक्र है जो सदाकतों का अमीन भी था, जैसे सादिक का जिक्र है जो सदाकतों का अमीन भी था। जमीन की पस्तियों में रहकर फलक का रिफात नशीन भी था, जमीन की पस्तियों में रहकर फलक का रिफात नशीन भी था। जिसने दौलत का शहर तोड़ा, बिलाल को रहबर बनाया, सारे जुल्म और सितम गिराया, सलामती का नगर बनाया। गुरूर और निखवत को बेहकीकत तो इज्ज को मोतबर बनाया। उसी का सत्ता है के सरजमीने अरब का सहरा है रश्क गुलशन, फिजाएं नगमा सुना रही हैं, जमीन सोना उगल रही है। उसी का सत्ता, उसी का सत्ता, उसी का सत्ता, उसी का सत्ता। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में अब ये दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंतहाई जज्बे अकीदत और मोहब्बत के सरशार होकर एक मर्तबा और नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, खवातीन व हज़रात, मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, जिस आयत की तिलावत के शरफ से अपने आप को मुशर्रफ किया है, उसका तर्जमा है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त वला नसीर, और ना ही कोई मददगार। जो उस आयत करीमा का सीधा और साधा वाज़े तर्जमा है। इस जीवन के संसार में, इस कुर्राए अर्द पर, इस फर्श गेटी पर, इस कायनात में, इस आलम रंगोबू में, इस वर्ल्ड में अल्लाह के सिवा न हमारा कोई दोस्त है, न हमारा कोई मोइन है, न हमारा कोई दस्तगीर है, न हमारा कोई सहायक है, न हमारा कोई हाजत रवा है, न हमारा कोई फरियाद रस्त है। जैसा कि इस आयत करीमा के तर्जुमे के मफहूम से ये बात मालूम हुई। और जब अल्लाह के सिवा हमारा कोई मोइन नहीं, अल्लाह के सिवा हमारा कोई दस्तगीर नहीं, अल्लाह के सिवा हमारा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के सिवा हमारा कोई फरियाद रस नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा बनाना दुरुस्त नहीं, किसी को दस्तगीर बनाना दुरुस्त नहीं, किसी को फरियाद रस बनाना दुरुस्त नहीं, किसी को सहायक बनाना दुरुस्त नहीं,
किसी को मोइन बनाना दुरुस्त नहीं, लिहाजा या गौसुल आदम बनाना दुरुस्त नहीं, गरीब नवाज बनाना दुरुस्त नहीं, बंदा नवाज बनाना दुरुस्त नहीं, मुश्किल कुशा बनाना दुरुस्त नहीं, दाफिल बला बनाना दुरुस्त नहीं। अंबियाई कराम को, अख्ताब को, अब्दाल को, सुलहा को, उर्फा को, मजाजीन को, मसालिक को हाजत रवा बनाना दुरुस्त नहीं, मोइन बनाना दुरुस्त नहीं, दस्तगीर बनाना दुरुस्त नहीं, सहायक बनाना दुरुस्त नहीं, फरियाद रस बनाना दुरुस्त नहीं। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दस्तगीर है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई सहायक है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई हाजत रवा है। लिहाजा या गौसुल आदम कहना बंद करो, या गरीब नवाज कहना बंद करो, या महबूब इलाही कहना बंद करो, या मुहद्दिस आदम कहना बंद करो, या कुतुब आलम कहना बंद करो, या शाह आलम कहना बंद करो। तुम बहुत परेशानी में याद आते हैं तो गौसुल आदम याद आते हैं, दुख भरे लम्हात में याद आते हैं तो मखदूमे की शौशा याद आते हैं, इस्तराब और बेचैनी के आलम में याद आते हैं तो नबीजीन याद आते हैं, सिद्दीकीन याद आते हैं, शुहदा याद आते हैं, सालेहीन याद आते हैं, मशाइखीन याद आते हैं, हादीयीन याद आते हैं, मुर्शिदीन याद आते हैं। बहुत तुमने या गौसुल आदम का तराना गाया है, बहुत तुमने या महबूब इलाही को याद किया है, बहुत तुमने गरीब नवाज को याद किया है। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। जब तेरी कश्ती हयात हवादिसाते ज़माना के गुर्बत व अफलास की ज़रब शदीद सेहत को ले खाने लगती, जब तो जिंदगी की सोच व तपिश की बेचैनी और बेकरारियां बढ़ जाती, तो पुकारता अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या गौसुल आदम, अगिस्नी या मखदूमे की चौछा, अगिस्नी या मुहद्दिस आदम, अगिस्नी या महबूब इलाही, अगिस्नी या बख्तियार काकी, अगिस्नी या महबूब कुतुब आलम, अगिस्नी या शाह आलम। जब तू देखता कि सोसाइटी के जिस्म पर लाकायदा जख्म नासूर बनकर टपक रहे हैं, जब तू अपने दिल की जुड़ी हुई बत्ती और दिल की अंधियारी को दूर करने के लिए कोई चिराग नहीं पाता, जब तू अपनी जिंदगी को मुस्तकबिल की तारीकियों महसूस करता, जब तुझ पर शकावत तो हिरमानी का मौसम, जुल्म दुनिया और फसाद इसिया की तारीकियां छा जाती, जब तेरे अमाले हसना का फूल सुमूह में जलालत से झोंकों से मुरझाए हुआ नजर आता है, उस बेचैनी में तू कहता है या नबी अल्लाह इस्मा कालाना, या नबी अल्लाह उंजुर हालाना, या नबी अल्लाह इरम हालाना। ए अल्लाह के नबी हम पर तवज्जो फरमाइए, ए अल्लाह के नबी हम पर स्पिरिचुअल कंसल्टेशन कीजिए, ए अल्लाह के नबी आप रूहानी तवज्जो दीजिए। आप बहुत पुकारते हैं जब तेरे ज़हन और फिक्र की दबादियों की तबाही और बर्बादी से तेरे लबों का तबस्सुम उठा हुआ नजर आता है, जब तेरा दिल हसरत और अरमा का बाजार बना हुआ रहता है, जब तेरे ज़हन और फिक्र की तमाम तर सलाहियत गर्दिशे ले लो नहार के उलझे हुए दिवसों को सुलझाने में नाकामयाब नजर आती है, जब तेरे दिल का लहलहाता हुआ शादाब चमन खज़र रसीद हो जाता है, जब तेरी आरज़ुओं का नशेमन उम्मीदों की जौलानगाह सदाबहार गुलशन जिसे तूने अपने खून और पसीने से सींचा था ताराज नजर आता है, उस वक्त मातम की आह में, उस वक्त मायूसी के आलम में, उस वक्त हसरत भरे माहौल में, उस वक्त नाउमीदी के आलम में तुम बहुत बुजुर्गाने दिन को पुकारते हो, बहुत बुजुर्गाने दिन की रुबाइयां पढ़ते हो। कभी तुम पढ़ते हो बगरदा बे बला उस्तादा कश्ती ज़ईफा राशि कस्तरा तो पति बाके ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। कभी तुम पढ़ते हो सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर तुम सुएमा। कभी तुम पढ़ते हो ए जहांगीर पीरे मखदूम नरवद हजरत कसे महरूम बहरे औलाद खेश अशरफ हाकिम वक्त रब कुल महकुम। कभी तुम पढ़ते हो ए जहांगीर पीरे मखदूम नरवद हजरत कसे महदूम। कभी तुम पढ़ते हो सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर तुम सुएमा। कभी तुम पढ़ते हो या रसूल अल्लाह खुद बियदी मानी सिवा का इलाही। कभी तुम पढ़ते हो नादे अलियन मज़लजाइबी तजुदुन लकती नवाइबी कुल्लु हमिन व गमिन संजली बे नबुवती का या रसूल अल्लाह बेवलायती का या अली। ए नबीजीन, ए बुजुर्गाने दिन की रुबाइयां पढ़ने वाले, ए नबीजीन को पुकारने वाले, ए सिद्दीकीन को पुकारने वाले, ए शुहदा को पुकारने वाले, ए गौसुल आदम को पुकारने वालों, ए गरीब नवाज को पुकारने वालों, ए महबूबे कल्यर को पुकारने वालों, ए मुहद्दिस आदम को पुकारने वालों, ए सिद्दीक़ अकबर को पुकारने वालों, ए फारूक आजम को पुकारने वालों, ए खैबर शिकन शेर ज़मन को, खैबर शिकन शेर ज़मन को दाफिल बला बनाने वालों, हाजत रवा बनाने वालों, तुम बहुत पुकार चुके हो। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है, अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई मोइन है, अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दस्तगीर है, अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई सहायक है। अब अगर तुम्हें पुकारना ही का शौक है, अब अगर तुमको हाजत रवा बनाना ही का शौक है, अब अगर तुमको पुकारना ही का शौक है, अब अगर तुम इस्तिगासा करना ही का शौक है, तो उस रब को पुकारो जो रहमान है, जो
रहीम है, जो खालिक है, जो बारी है, जो मुसव्विर है, जो रज़्ज़ाक़ है, जो अलीम है, जो हकीम है, जो अजीम है, जो मजीद है, जो लतीफ है, जो अहद है, जो समद है, जो कादिर है, जो मुक़्तदिर है, जो मुक़द्दिम है, जो मुअख्खिर है, जो ज़ाहिर है, जो बातिन है, जो बदी है, जो रशीद है, जो आलिमुल गैब व शहादा है, जो अलीम बिज़ाति सुदूर है। उस रब को पुकारो जिसने सैयारों का निजाम, अफलाक की गर्दिश, लैलो नहार की करवटें, गर्मी और सर्दी का दौर, नूर और ज़ुल्मत के उजाले और अंधेरे, नबात और जमात की सलाहियतें, फसलों का तगय्युर, रंगो जायकों का इख्तिलाफ, जमीन की तरबियत, बरगोबार का निजाम बनाया है। उस रब को पुकारो जिसने बनी इसराइल को सदियों की गुलामी निजात दिलाई है। उस रब को पुकारो जिसने फिरौन के सरकशी और तागूती बेड़े को दरियाए नील की बलखाती मौजों में गर्क किया है। उस रब को पुकारो जिसने इंसान को हिदायत और रहनुमाई के लिए हजरत ईसा को इंसानी शक्ल में नमूदार किया है। उस रब को पुकारो जिसने हजरत हारून को फसाहत और बलागत के आला मेयार पे खड़ा कर दिया है। उस रब को पुकारो जिसने हजरत अय्यूब को सब्र इस्तिक़लाल का पैकर बनाकर भेजा है। उस रब को पुकारो जिसने हजरत नूह की कश्ती की पतवार संभाली है। उस रब को पुकारो जिसने हजरत अय्यूब को सब्र इस्तिक़लाल का पैकर बनाया है। उस रब को पुकारो जिसने सरवरे कायनात को सारी कायनात के लिए रूहे कायनात बनाकर भेजा है। उस रब को पुकारो वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा दस्तगीर है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई हेल्पर है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई सहायक है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई मुईन है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई मददगार है। अब अगर तुम्हें मददगार बनाना ही है तो अल्लाह को बनाओ। अगर हाजत रवा बनाना है तो खुदा की जात बनाओ, इसलिए कि हाजत रवा सिर्फ खुदा की जात है, फरियाद रवा सिर्फ खुदा की जात है, मुईन सिर्फ खुदा की जात है, मददगार सिर्फ खुदा की जात है, फरियाद रवा सिर्फ खुदा की जात है। जब कुरान ने एकदम वाज़ेह अंदाज में कह दिया वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दस्तगीर है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई मददगार है। तो तुमको किसने हक दिया है? तुमको ये किसने पावर दिया है? तुमको ये किसने राइट दिया है? तुमको ये किसने हक दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी को गौसुल आदम कहो, अल्लाह के सिवा किसी को मखदूमे की शौचा कहो, अल्लाह के सिवा किसी को तुम महबूब इलाही कहो, अल्लाह के सिवा तुम किसी को हाजत रवा दो? तुमको ये किसने हक दिया है? जब कुरान की मुहकम आयत एकदम मुहकम आयत कह रही है वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, इसमें किसी बात का तशाबुह नहीं, एकदम मुहकम आयत हो रही है। लिहाजा अब अगर तुमने किसी को हाजत रवा कहा, किसी को फरियाद रस कहा, किसी को दस्तगीर कहा, किसी को मुईन कहा, किसी को गौसुल आदम कहा, किसी को गरीब नवाज कहा, तो मैं कहूंगा कुरानी नजरिए के सामने नया नजरिया पेश कर रहे हो, कुरानी आइडियोलॉजी के सामने नई आइडियोलॉजी पेश कर रहे हो, कुरानी थिंकिंग के सामने नई थिंकिंग पेश कर रहे हो, कुरानी फिक्र के सामने नई फिक्र पेश कर रहे हो, कुरानी फिक्र के सामने नया नजरिया पेश कर रहे हो। गोया तुम्हारा नजरिया कुरान के नजरिए से टकरा रहा है, तुम्हारी सोच कुरान की सोच से टकरा रही है, तुम्हारी आइडियोलॉजी इस्लाम की आइडियोलॉजी से टकरा रही है। इसलिए कि कुरान कहता है वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई मुईन है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई हाजत रवा है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई फरियाद रस है। तो लिहाजा अब अगर तुमने किसी को फरियाद रस कहा, अब अगर तुमने किसी को हाजत रवा कहा, अब अगर तुमने किसी को सहायक कहा, अब अगर तुमने किसी को दस्तगीर कहा, गोया कि तुम शिर्क कर रहे हो। इसलिए खुदा की सिफत के अलावा तुम दूसरी सिफत को उसी का मसावी करार दे रहे हो, लिहाजा तुम शिर्क कर रहे हो। और लिहाजा तुमने जो किसी को गौसुल आदम कहा, गोया शिर्क, और शिर्क करोगे तो सब मुशरिक। अब मैंने आयत की तफसीर की, आयत की जो मैंने तौज़ी की, आयत का जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया, यह आयत की तफसीर आलमाना नहीं है, बल्कि यह तफसीर जाहिलाना है, अनक्वालिफाइड तफसीर। आप हैरत में पड़ गए होंगे, मतलब बिल्कुल वाज़ेह, मतलब बिल्कुल क्लियर कट। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त, अल्लाह के सिवा ना कोई मददगार। और आप कहते हैं अनक्वालिफाइड तफसीर है, ये तफसीर जाहिलाना, इसमें जहालत क्या? मियां अगर कुरान पढ़ लो और उसके तर्जुमे ही से मतलब मुराद निकाला जाता तो ये दारुल उलूम कायम करने की क्या जरूरत? कुरान पढ़ लिए, तर्जुमा कर लिए, मतलब मुराद लेने लगे। ये आलमाना कोर्स की 10-12 साल के कोर्स की क्या जरूरत थी?
इसमें सर खपाने की जरूरत क्या थी? और भरूच वाले कहेंगे मगज खपाने की जरूरत क्या थी? जिसको यूं और बाजारी लफ्जों में मगजमारी की क्या जरूरत है? अब एकदम समझ में आएगी। और आज हो भी यही रहा है कि आजकल फतवे और मसाइल दारू इफ्ता से कम गांव के होटल से ज्यादा निकलते हैं। सुबह उठे, एक बार पढ़े और एक न्यूज पढ़ा और फतवे की न्यूज दिया, तो आखिर इसमें जहालत क्या, कम इल्मी क्या? अगर मैं इस आयत की तफसीर करके, इतनी ही तफसीर करके खामोश हो जाऊं, चुप हो जाऊं, तो मसला वाज़ेह नहीं होगा, बात क्लियर कट नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं इसकी मुकम्मल तशरीह कर दी जाए, ताकि उर्दू की सुर्दू हो जाए और हिंदी की चिंदी, और गुजराती आती नहीं, इसलिए अपन उससे कुछ कर भी नहीं सकते। और खैर, हमारे भरूच जिले के लोग तो गुजराती का भी पोस्टमार्टम कर देते। दुनिया में सूचे, भरूच आने के बाद हुचे, तो गुजराती का आप खुद ही पोस्टमार्टम करते हैं, लिहाजा मुझको पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं। आयत की तफसीर जाहिलाना आपने क्यों कहा? आपने क्यों कहा ये अनक्वालिफाइड तफसीर है, ये तफसीर जाहिलाना है? आखिर इसमें जहालत क्या है, कम इल्मी क्या है? बात बिल्कुल वाज़ेह है, बात बिल्कुल क्लियर कट है, और आप कहते हैं ये अनक्वालिफाइड तफसीर है, ये तफसीर जाहिलाना। आखिर इसमें जहालत क्या है, कम इल्मी क्या है? मेरे दोस्तों, अगर इसको तफसीर आलमाना में एक्सेप्ट कर लूं, इसे मैं तफसीर शरई कबूल कर लूं, तो बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, और ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं होगा, और होगा तो आसान नहीं होगा। बड़ा प्रॉब्लम पैदा होगा, बड़ी समस्या। अगर मैं इसको तफसीर आलमाना कबूल कर लूं, तो कुरान से टकरा जाएगा, सूरत से टकरा जाएगी, आयत तक से टकरा जाएगी, और कुरानी फिक्र का, कुरानी नजरिए का आपस में तसादुम लाजिम आएगा। इसलिए कि जिस कुरान में है वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है, अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई मोइन है, अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दस्तगीर है। उसी कुरान में है इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारे वली रसूल है, तुम्हारे वली मोमिनीन है। तो एक तरफ कुरान कह रहा है अल्लाह ही दोस्त है, और दूसरी तरफ वही कुरान कह रहा है कि तुम्हारा दोस्त अल्लाह भी है, रसूल भी है, मोमिनीन भी है। तो कुरान से टकराव हुआ कि नहीं? सूरत का सूरत से टकराव हुआ कि नहीं? आयत का आयत से टकराव हुआ कि नहीं? इसलिए मैं दोस्तों ऐसे कहता हूँ कि कुरानी तर्जुमों का, कुरानी आयत का ऐसा तर्जुमा मत करो कि कुरान से टकरा जाए, सूरत से टकरा जाए, आयत से टकरा जाए। इसीलिए जिस कुरान में ये है उस कुरान में वो भी है, और दूसरी जगह कुरान में ये है वजअलना मिन लदुनका वलिया वजअलना मिन लदुनका नसीरा। ए अल्लाह, अपनी जानिब से हमारे लिए एक दोस्त बना दे, ए अल्लाह हमारी जानिब से हमारे लिए एक मददगार बना दे। तो यहाँ एक दोस्त की बात की जा रही है रब तबारक व तआला से कि हमारे लिए किसी को दोस्त बना दे, हमारे लिए किसी को दस्तगीर बना दे। तो एक तरफ कुरान में है, इन्नमा कुरान में है वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है, अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दस्तगीर है। और दूसरी तरफ कुरान में है ए अल्लाह अपनी जानिब से हमारे लिए दोस्त बना दे, हमारे लिए दस्तगीर बना दे, हमारे लिए मोइन बना दे। तो कुरान से टकराव हुआ कि नहीं? सूरत का सूरत से टकराव हुआ कि नहीं? आयत का आयत से टकराव हुआ कि नहीं? इसी तरीके से कुरान में ये भी है तामुल बिर्र व तक़वा वला तामुल इस्म वल उद्वान। ए लोगो, तुम परहेजगारी में, तुम नेकी में, तुम जुहद व तक़वा में, तुम परहेजगारी में, तुम अच्छे कामों में, तुम नेक कामों में एक दूसरे की मुआवनत करो, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को योगदान दो, एक दूसरे के साथ दस्ते ताउन बढ़ाओ, और तुग़यान में, सरकशी में, बुराई में एक दूसरे की मदद मत करो। तो इस आयत में एक दूसरे की मुआवनत की बात हो रही है कि नहीं? एक दूसरे की ताउन की बात हो रही है कि नहीं? एक दूसरे की हेल्प की बात हो रही है कि नहीं? और गुजरी हुई तफसीर की रोशनी में गोया ये शिर की बात हो रही है। तो कुरान से टकराव हुआ कि नहीं? सूरत का सूरत से टकराव हुआ कि नहीं? आयत का आयत से टकराव हुआ कि नहीं? इसीलिए मैं कहता हूँ कुरानी आयत का
तर्जुमा ऐसा मत करो कि आयत आयत से टकरा जाए, सूरत सूरत से टकरा जाए, कुरान का आपस में टकराव लाजिम है। इसी तरीके से दुनिया हर आदमी मुश्किल नजर आएगा गुजरी हुई तफसीर की रोशनी में। और मैं देखता हूँ एक नबी के बारे में हजरत ईसा ने अपनी कौम से कहा था, क्या कहा था? मन अंसारी अल्लाह, कौन है अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला, कौन है राह खुदा मेरी मदद करने वाला? किससे कहा था? अपनी उम्मत से कहा था। अब मुझे बताओ उम्मत अल्लाह है या बंदा? अल्लाह है या बंदा? तो अब मुझे बताओ क्या गुजरी हुई तफसीर की रोशनी में हजरत ईसा भी मुशरिक नजर आएंगे? क्या उन्हें तौहीद से बेखबर थे? नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कौम ने क्या जवाब दिया? नहनु अंसारुल्लाह, हम है खुदा के मददगार, हम है आप अंसारुल्लाह, हम है खुदा के मददगार। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और अगर गुजरी हुई तफसीर की रोशनी में और कुरान का जाहिरी माना मजबूत ले लिया जाए तो खुद खुदा भी मुशरिक नजर आएगा, फिर खुदा भी मुशरिक नजर आएगा। इसलिए कि कुरान पाक में है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ए लोगों, रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम खुदा की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। यानी खुदा अपने दीन की मदद को अपनी मदद बता रहा है। अब मुझे बताओ तुम अल्लाह हो या बंदा? तुम अल्लाह हो या बंदे? ये बताओ मेरे दोस्तों, कुरान से टकराव हुआ कि नहीं? सूरत का सूरत से टकराव हुआ कि नहीं? आयत का आयत से टकराव हुआ कि नहीं? इसलिए कि मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो किसी की मदद ना लेता हो, कोई किसी की मदद ना लेता हो, कोई किसी के साथ मुआवनत ना करता हो, किसी का ताउन ना लेता हो या किसी को ताउन ना देता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे इंसान, ये हमारी माशरती जिंदगी, ये सोसाइटी वाली लाइफ, ये माशरती जिंदगी जो है ये एक दूसरे के ताउन से, एक दूसरे की मदद से चलती ही रहती है। मिसाल के तौर पे, अगर तुम मिसाल के तौर पे विद्यार्थी हो, छात्र हो, स्टूडेंट हो, तो तुम्हें मास्टर की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, टीचर की जरूरत है। अगर तुम पेशेंट हो, अगर तुम मरीज हो, अगर तुम्हें रोग लग गया है तो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, हकीम की जरूरत है, तबीब की जरूरत है। इसी तरीके से अगर किसी को एमएलए बनना है, अगर किसी को विधायक बनना है, अगर किसी को एमपी बनना है तो किसकी जरूरत है? वोटों की जरूरत है। और मेरे दोस्तों, इलेक्शन के जमाने में होता यह है, एमएलए बनने वाले को, एमपी बनने वाले को आवाम की वोटों की जरूरत होती है और उसके वर्कर को एमएलए के नोटों की जरूरत होती है, एमएलए के नोटों की जरूरत होती है। इसी तरीके से एक मुफ्ती फतवा देता है कुरान और सुन्नत की मदद से, डॉक्टर दर्जे हरारत देखता है थर्मामीटर की मदद से। आज का इंसान सितारों पे कमंदे फेंक रहा है, रॉकेट की जमीन रॉकेट पे जाके पहुंच चुका है, रॉकेट की से फिजाओं के सीने को छीन रहा है, मौजों के कलेजे को छलनी कर रहा है। साइंस की मदद से, ज्ञान की मदद से, एजुकेशन की मदद से, तालीम की मदद से। मेरे दोस्तों, कदम कदम पे मदद की जरूरत है, बचपन से लेकर मरने तक की जरूरत है। पढ़ नहीं सकते अगर पढ़ाने वाला ना हो, चल नहीं सकते अगर चलाने वाला ना हो, कदम कदम पे मदद की जरूरत है, बचपन से लेकर मरने तक जरूरत है। और मरने के बाद मेरे दोस्तों, नहलाने वाले की जरूरत है, नहलाने के बाद कफन पहनाने वाले की जरूरत है, कफन पहनाने के बाद जनाजा में डालने वाले की जरूरत है, जनाजे में डालने के बाद जनाजा उठाने वाले की जरूरत है, जनाजा उठाने के बाद कब्रिस्तान पहुंचाने वाले की जरूरत है, कब्रिस्तान पहुंचने के बाद कब तक लेटाने की जरूरत है। तो मैं सोचने पड़ गया, जब ये कब्रिस्तान बगैर मददगार के नहीं पहुंच सकता तो खुदा तक बगैर मददगार के कैसे पहुंचेगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, है कोई इंसान जो बगैर आंख के देखता हो, बगैर जबान के बोलता हो, बगैर आंख के देखता हो, बगैर दिमाग के सोचता हो, बगैर कान के सुनता हो, बगैर नाक के सूंघता हो, बगैर पैर के चलता हो, बगैर हाथ के छूता हो? तुम देखते हो आंख की मदद से, बोलते हो जबान की मदद से, सोचते हो दिमाग की मदद से, सुनते हो कान की मदद से, चलते हो पैर की मदद से, छूते हो हाथ की मदद से, क्या करते हो? मेरे दोस्तों, कदम कदम पे मदद की जरूरत है। और जो लोग इन चीजों पे एतराज करते हैं, इन चीजों पे क्रॉस क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन भी पुट अप करते
करते अपनी एजुकेशन की मदद से, अपनी शिक्षा की मदद से, अपनी तालीम की मदद से। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब मददगार की बात चली है तो मैं आपको ले चलता हूँ वाक़ई महशर की तरफ, मैं आपको ले चलता हूँ वाक़ई महशर की तरफ। क़यामत के मैदान में, क़यामत के मैदान में, हश्र के मैदान में हिसाब किताब बाद में होगा, मददगार की तलाश पहले होगी, मददगार की तलाश पहले होगी। जिस वक्त तुझ में और सूरज में सिर्फ 1 गज की दूरी होगी, महशर की तपती हुई धूप होगी, उस तपती हुई धूप में तो ताजिले हिसाब के लिए कभी हजरत आदम के पास जाओगे, कभी हजरत कासिम, कभी हजरत जकरिया के पास जाओगे, कभी हजरत इब्राहिम के पास जाओगे, कभी हजरत शीश के पास जाओगे, कभी हजरत नूह के पास जाओगे, कभी हजरत सालेह के पास जाओगे, कभी हजरत इब्राहिम के पास जाओगे। और नतीजे की बात बताऊं, ये भी पीछे पीछे दौड़ते होंगे, ये भी पीछे पीछे दौड़ते होंगे। मैं पूछूंगा मियां वहां तुम्हारी तौहीद कहां गई? अगर मानना था तो यही मान लेते, अगर मानना था तो यही मान लेंगे। कभी हजरत कभी बाबे आदम को खटखटाएंगे, कभी बाबे शीश को खटखटाएंगे, कभी बाबे जकरिया को खटखटाएंगे, कभी बाबे सालेह को खटखटाएंगे, कभी बाबे इदरीस को खटखटाएंगे, कभी बाबे हारून को खटखटाएंगे। अलगलत हर अंबिया किराम के दरवाजे पर ये दस्तक देंगे, लेकिन हर नबी के दर से, हर नबी की चौखट से, हर नबी की जबान से यही जुमला मिलेगा, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। जब नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी तो सुनोगे तुम, जब अंबिया किराम के लबे मुबारक से तुम सुनोगे तो तुम अपने अंजाम, आक़िबत, नसीबे के भयानक तस्वुर से कांप उठोगे। जहन्नम का तयक़ुन बढ़ जाएगा, जब तुम्हारी उम्मीदें नाउम्मीदी बदल जाएगी, विश्वास थम तोड़ देगा, एतमाद से सकने लगेगा। जब तुम अंबिया किराम के मुंह से नफ्सी नफ्सी अब सुनोगे, वो अंबिया किराम जिन्होंने अंधों को बीना बनाया, बेकरारों को करार दिया, बेचैनों को चैन दिया, बेसहारों को सहारा दिया, जिनकी निगाहे इल्तिफात ने मुर्दों की जिंदगी दी, जब उनके मुंह से सुनोगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी तो तेरा कलेजा गुनाहों से फटने लगेगा, जहन्नम का तयक़ुन बढ़ जाएगा, आतिशे जहन्नम खौफ दामनगीर होगा, विश्वास दम तोड़ देगा, एतमाद सिसकने लगेगा, यकीन मुतज़लज़ल हो जाएगा। ज़ना, शराब, मिल्लत फरोशी, माँ बाप के साथ बदअखलाकी, इन मोटे मोटे पाप से कलेजा मुंह को आने लगेगा। अहले महशर जलाले किबरिया के तसव्वुर से कांप उठेंगे कि आज एक हिसाब का दिन है, आज हिसाब का दिन है, आज रब्बे जुल जलाल के जलाल का दिन है। अहले महशर कांप उठेंगे और उस डर और खौफ में गुनहगार यार मक्कार उम्मीद है कि अपने वजूद को टुकड़ा टुकड़ा करके शायद खत्म न कर दे। इतने में गुनहगारों की भीड़ को चीरता हुआ एक रहमत आलम नूरे मुजस्सम ये कहता नजर आएगा, अना लहा, मैं इसी शफाअत के लिए हूँ, मैं इसी ये शफाअत उज़्मा का काम हजरत मूसा से क्यों नहीं लिया गया, हजरत ईसा से क्यों नहीं लिया गया, आदम सफीजुल्लाह से क्यों नहीं लिया गया, नूह नबीजुल्लाह से क्यों नहीं लिया गया, इब्राहिम खलीलुल्लाह से क्यों नहीं लिया गया, ईसा रूहुल्लाह से क्यों नहीं लिया गया, मूसा कलीमुल्लाह से क्यों नहीं लिया गया? तो इसको विद्वान ने बढ़कर रहबरी की, नादान इसलिए नहीं लिया गया ताकि कोई यहूदी ताना ना मार सके, ये काम मेरे भी नबी कर सकते थे, कोई ईसाई ये ताना ना मार सके, ये काम मेरे नबी कर सकते थे। मेरे दोस्तों, शफाअत उज़्मा का मोहम्मद रसूलुल्लाह पे रखा गया। ये है मेरे रसूल की अज़मत, ये है मेरे रसूल की रिफ़ात, ये है मेरे रसूल की बुजुर्गी, ये है मेरे रसूल की आली मर्तबा। मेरे दोस्तों, एक ज़हन में अचानक एक सवाल ये पैदा हुआ कि जब अचानक एक चंपोर एक बात आई मेरे दिमाग में, जब खुदा को शफाअत का दरवाजा रसूल से खुलवाना था तो उम्मत को डायरेक्ट रसूल के पास क्यों नहीं भेज दिया? ये हजरत आदम के पास भेजने की क्या जरूरत, ये हजरत शीश के पास भेजने की क्या जरूरत, ये हजरत जकरिया के पास भेजने की क्या जरूरत, ये हजरत नूह के पास भेजने की क्या जरूरत, इन नबीयीन के पास भेजने की क्या जरूरत, इन रसूलों के पास भेजने की क्या जरूरत? सीधे रसूल के पास भेज देते, हम शफाअत हासिल करके जन्नत में दाखिल हो जाते। ये रब की मशीयत क्यों हुई? रब ने ये सिस्टम क्यों बनाया? रब ने ये उसूल क्यों बनाया? रब ने ये ज़ाब्ता क्यों बनाया कि उम्मत हर नबी की चौखट पे जाए और आखिर में रसूल शफाअत फरमाए, आखिर में रसूल की बारगाह में जाए? ये मशीयत क्यों हुई? रब ने ये उसूल क्यों बनाया
मेरे दोस्तों, मेरा दिल ये कहता है, मेरा ये इश्क कहता है, मेरे नेहाखाने दिल में ये आवाज आती है, इसलिए बनाया है। मुमकिन है हम सीधे रसूल के पास चले जाते और शफाअत के बाद हम जन्नत में पहुंच जाते, और कोई शफाअत पाने के बाद हम ये सोच सकते थे मियां नबी का क्या कमाल, हम किसी नबी के पास जा चले जाते, हमें शफाअत मिल जाती। हम हजरत आदम के पास चले जाते, हमें शफाअत मिल जाती। हम हजरत नूह के पास चले जाते, हमें शफाअत मिल जाती। हम जकरिया के पास चले जाते, हमें शफाअत मिल जाती। हम हजरत नूह के पास चले जाते, हमें शफाअत मिल जाती। एक तो ये इस चीज को जहन से निकालना था ताकि जब उम्मत और बंदे जन्नत में दाखिल हो तो वहां जलवा मेरा देखे और गर्दन रसूल के एहसान से झुकी हो, गर्दन रसूल के एहसान से झुकी हो, आंखें मेरा जलवा देखे और दिल याद मुस्तफा से खाली ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु दरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो मुकाम है जहां पे सारे अहले महशर मेरे रसूल की तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, ये कयामत कायम करने की क्या जरूरत, ये कयामत के इनेकाद का क्या मकसद, ये कयामत की स्थापना की क्या जरूरत। आप कहिएगा हिसाब किताब के लिए। अगर हिसाब किताब नहीं होगा, अगर कयामत ना होगी तो हिसाब किताब कैसे होगा। मैं कहूंगा अल्लाह अलिमुल गैब व शहादा है, वो तुम्हारे करतूतों से वाकिफ है, वो तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अगर रब तबारक व तआला अपने फजल से जन्नती को जन्नत में पहुंचा दे और जहन्नमी को जहन्नम में पहुंचा दे तो क्या वहां जाके वो स्ट्राइक करेंगे, क्रांति और रेवोल्यूशन इनकलाब जिंदाबाद की बात करेंगे? मियां वहां दम मारने की हिम्मत नहीं होगी। ये लबड़ेबाजी झगड़ा सब यही कर लो, वहां नथिंग, कोई पावर नहीं होगा तुम्हारे पास। मुझे बताओ ये कयामत कायम करने की क्या जरूरत। आप कहिएगा लिखने पढ़ने के लिए, मैं कहूंगा लिखने पढ़ने की क्या जरूरत, खुदा अलीम व खबीर है। वो तुम पास में क्या करते हो मालूम, प्रेजेंट में क्या कर रहे हो मालूम, फ्यूचर में क्या करोगे मालूम। यानी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, माजी, हाल, मुस्तकबिल, सब उसकी निगाहों को उजल नहीं। वो बड़ा ही कादिर है, वो हई व कय्यूम है। वो अगर बगैर हिसाब किताब के जन्नती को जन्नत में डाल दे, बगैर हिसाब किताब को जहन्नमी बगैर कोई हिसाब लिए जहन्नम में डाल दे तो कोई कुछ कर सकता है? बड़ा कादिर रब है। अब मुझे बताओ यह कयामत की स्थापना की जरूरत क्या, यह कयामत के कायम करने की जरूरत क्या, यह कयामत के इनेकाद का मकसद क्या। मेरे दोस्तों तुम गौर फिक्र करो, सोचो, जम के सोचो, खूब सोचो। और वो लोग भी सोचे जो मेरे रसूल के मर्तबे से वाकिफ नहीं है, जो मेरे रसूल की मंजिलत से वाकिफ नहीं है, जो मेरे रसूल की बुलंदी से वाकिफ नहीं है, जो मेरे रसूल के आली मर्तबा से कायल नहीं है, वो भी सोचे ये आखिर कयामत कायम करने की जरूरत क्या, ये कयामत की स्थापना का क्या मकसद, ये कयामत के मुनक्किद करने का क्या मकसद। मेरे दोस्तों हम बहुत खूब सोचेंगे और सोचने के बाद लगता है कि रहमत खुदाबंदी आवाज दे रही है, अरे नादान, ये कयामत जो है वो हिसाब किताब के लिए नहीं है, ये लिखने पढ़ने के लिए नहीं है। इसलिए कि अल्लाह बहुत ही ताकतवर है, अल्लाह बहुत ही इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है। वो बड़ा कादिर रब है, वो बड़ा कादिर मालिक है, वो बड़ा कादिर रब है। लगता है मेरे दोस्तों ये हिसाब किताब के लिए नहीं है, इसलिए कि बगैर हिसाब किताब के वो अपने फजल से जन्नती को जन्नत में पहुंचा सकता है, जहन्नमी को जहन्नत में पहुंचा सकता, जहन्नमी को जहन्नम में पहुंचा सकता है। लेकिन ए महबूब अगर कयामत ना होगी, ए महबूब कयामत जो है वो हिसाब किताब के लिए नहीं है। लेकिन ए महबूब अगर कयामत नहीं होगी तो तुम्हें मुकामे महमूद पे कौन देखेगा। ए महबूब अगर कयामत नहीं होगी तो मीजान पे सहारा देते हुए कौन देखेगा। अगर कयामत ना होगी तो पुलसरात से बचाता हुआ कौन देखेगा। ए महबूब अगर कयामत ना होगी तो गुनहगारों, बदकारों, अय्यारों को जहन्नम से निकलवाता हुआ कौन देखेगा।
तो ऐ महबूब, कयामत जो है वो हिसाबो किताब के लिए नहीं है, वो लिखने और पढ़ने के लिए नहीं है, फकत आपका मर्तबा बताने के लिए है, फकत आपका मर्तबा बताने के लिए है। फकत इतना सबब है इन कादे बदन महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो वाक़े महशर ने हमें बताया कि अंबियाए किराम से मदद करना लेना ये शिर्क नहीं, और अगर शिर्क होता तो अंबिया इज़हबू इला गैरी ना कहते, मेरे सिवा दूसरे नबी के पास ना बोलते, इज़हबू इलल्लाह पर, मेरे सिवा खुदा के पास। तो वाक़े की बात चलिए तो आपको वाक़े मेराज की तरफ भी ले चलता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शबे मेराज, नाइट ऑफ मेराज, he walked through the chest of sky, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात रब से हम कलाम हुए, दीदार के शर्फ से मुशर्रफ हुए, तो मुशर्रफ होने के बाद, हम कलाम होने के बाद रास्ते में हजरत मूसा से मुलाकात हुई। हजरत मूसा ने पूछा, या रसूलल्लाह बिमा उमिरता, आपको किस चीज का हुक्म दिया गया है, क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमिरतु बि50 सलातिन कुल्ला यौमिन, मुझे हर टाइम 50 टाइम की नमाज का हुक्म दिया, हर दिन 50 टाइम की नमाज का हुक्म दिया। हजरत मूसा ने कहा, मेरा अनुभव है, तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उम्मत के सिलसिले में ये उम्मत जो है वो 50 टाइम की नमाज को पढ़ ही नहीं, उसमें इतनी ताकत ही नहीं, कुदरत ही नहीं। लिहाजा फर्ज अला रब्बिका फसलु तकफीफ, आप रुजू हो जाइए, लौट जाइए अपनी रब की बारगाह में और तकफीफ सलात का सवाल कीजिए, सलात की नमाज की कंसेशन का सवाल कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए रब की बारगाह में, तकफीफ सलात का मारूजा पेश किया, अल्लाह ने 5 टाइम नमाज तकफीफ कर दी, 45 टाइम की नमाज लेके लौटे। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हुई, फिर हजरत मूसा ने सवाल किया, फिर हजरत मूसा ने मारूजा पेश किया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुजू हुए, लौटे पलटे, 9 मरतबा मारूजा पेश किया और 9 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और आखिर में 5 टाइम की नमाज का तोहफा लेकर आए। अब मुझे बताओ, तकफीफ सलात में हजरत मूसा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की नहीं? और ये मदद किया तो बड़ा अच्छा होता, वगरना हमें खाने का तो टाइम मिलता, लेकिन नमाज के बाद कमाने का टाइम नहीं मिलता। और ये बड़ा अच्छा हुआ, हम तो खाने और कमाने की बात करेंगे, चिल्ले का टाइम नहीं मिलता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब तुम समझो, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वालिम बिज़ाति सुदूर है, उसे मालूम है मेरे महबूब पलटेंगे, 1 मरतबा नहीं 9 मरतबा पलटेंगे। उन्हें मालूम है हजरत मूसा से मुलाकात होगी, हजरत मूसा मारूजा पेश करेंगे, आखिर हमें 50 टाइम की नमाज को कन्वर्ट करके, बदल के, तखफीफ करके 5 टाइम की नमाज करना पड़ेगा। लेकिन रब ने 50 टाइम भेज कर ये बताना मकसूद था कि नमाज मुझे कितनी अजीम, नमाज मुझे कितनी पसंदीदा है, तो दरअसल इबादत की अजमत को बताना था, इसलिए रब ने 50 टाइम की नमाज का तोहफा दिया। मेरे दोस्तों, उलमाए किराम का मजमा स्टेज पे बैठा हुआ है, बड़ा समझा बूझा मजमा है ये स्टेज का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई काफिर, अगर कोई मुशरिक, अगर कोई यहूदी इस्लाम की दौलत से माला माल होना चाहे, अगर कोई गैर मुस्लिम ईमान की दौलत से आरास्ता और पैरास्ता होना चाहे,
तो कौन सा कलमा पढ़ेगा? कौन सा कलमा उसे पढ़ना पड़ेगा? आप कहिएगा कलमा तौहीद, कलमा तैयब। ये कलमा तैयब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा तैयब है ना। ये कलमा तौहीद दो जुमलों से, दो शब्दों से मुरक्कब है। पहला ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला सेंटेंस, पहला शब्द ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मुझे बताओ, कोई काफिर, कोई मुशरिक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो क्या वो काफिर से मुसलमान हो जाएगा? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो क्या यहूदी से मुसलमान हो जाएगा? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार करे क्या वो नसरानी से मुसलमान हो जाएगा? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े क्या वो गैर मुस्लिम से मुस्लिम हो जाएगा? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो क्या वो जुल्म से निकल के नूर में आ जाएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह से पढ़े तो क्या वो गहवारे शिर्क से गहवारे तौहीद में दाखिल हो जाएगा? नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना लाजमी है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना कंपलसरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जरूरी है। अब उस मुशरिक ने, उस काफिर ने, उस यहूदी ने, उस नसरानी ने, उस मजूसी ने अब ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, काफिर से मुसलमान हो गया, जुल्मत से निकल के रोशनी में आ गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना था कि वो तारीकी से निकल के उजाले में आ गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना था गहवारे शिर्क से निकल के गहवारे तौहीद में आ गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना था गहवारे कुफ्र से वो गहवारे ईमान में आ गया। अब मुझे बताओ, उसको मुसलमान होने के सिलसिले में, उस यहूदी को मुसलमान होने के सिलसिले में नामे मोहम्मद ने मदद किया कि नहीं? नामे मोहम्मद ने मदद किया कि नहीं? मेरे दोस्तों, मैं सोच पड़ गया, नामे मोहम्मद क़यामत तक मदद करता रहेगा। जब नाम की ये तासीर है कि आदमी पढ़ ले, अगर आदमी पढ़ ले, जुल्मत में हो तो रोशनी में आ जाए, तारीकी में हो तो उजाले में आ जाए। जब नाम की ये तासीर है कि गहवारे शिर्क में रहे, गहवारे तौहीद में आ जाए, जब ये नाम की ये तासीर है तो जात की क्या तासीर होगी? जात की क्या तासीर होगी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तरदा बिन वसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा रब भी मददगार है, मेरा रसूल भी मददगार है, मेरा रब भी मोइन है, मेरा रसूल भी मोइन है, मेरा रब भी सहायक है, मेरा रसूल भी सहायक है। लेकिन दोनों के सहायक होने में, दोनों के मददगार होने में, दोनों के मोइन होने में, दोनों के दस्तगीर होने में फर्क है। अल्लाह मददगार हकीकी है और रसूल मददगार मजाजी है। अल्लाह मोइन हकीकी है, रसूल मददगार मजाजी है, मोइन मजाजी है। ये क्या हकीकत, क्या ये मजाज, क्या ये हकीकत और मजाज या मौलाना लोग समझेंगे या शोरा उर्दू के समझ सकते हैं। हकीकत और मजाज तो मैं चाहता ये हूं शायद की तफसीर जाहिलाना के बाद तफसीर आरिफाना हो जाए, तफसीर सूफियाना हो जाए, तफसीर आशिकाना हो जाए। एक है जाहिर, एक है बातिन, एक है हकीकत, एक है मजाज। इसको यूं समझो, अक्ल का फैसला है, अक्ल का निर्णय है, सेंस का डिसीजन है। वो क्या? पानी का काम प्यास बुझाना, दवा का काम अच्छा करना, खाने का काम भूख मिटाना, आग का काम जलाना, छुरी का काम काटना, दरिया का काम बहाना, दवा का काम अच्छा करना। ये किसका फैसला है? यह अक्ल का फैसला है। यह अक्ल कहती है कि दरिया का काम जलाना है, दरिया का काम बहाना है, छुरी का काम काटना है, आग का काम जलाना है, दवा का काम अच्छा करना है, खाने का काम भूख मिटाना है, पानी का काम प्यास बुझाना है। ये
कौन कहती है अक्ल कहती है, ये कौन कहती है बुद्धि कहती है, ये कौन किसका डिसीजन है, ये सेंस का डिसीजन है। लेकिन इश्क क्या कहता है? इश्क कहता है ये तुम गलत कहते हो। अगर आग का काम जलाना है तो उसने हजरत इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया? अगर आग का काम जलाना है तो उसने इब्राहिम खलीलुल्लाह को क्यों नहीं जलाया? अगर छुरी का काम काटना है, अगर छुरी का काम काटना है तो गुलुए इस्माइल को क्यों नहीं काटा? अगर दरिया का काम बहाना है तो हजरत मूसा को क्यों बहाया? ये क्यों नहीं बहाया? ये तुम गलत कहते हो। आग का काम जलाना नहीं, छुरी का काम काटना नहीं, छुरी का काम काटना नहीं, दरिया का काम बहाना नहीं। आग उसी वक्त जला सकती है जब खुदा की मशीयत हो, छुरी उसी वक्त काट सकती है जब खुदा की मशीयत हो, दरिया उसी वक्त बहा सकता है जब खुदा की मशीयत हो, पानी उसी वक्त प्यास बुझा सकता है जब खुदा की मशीयत हो, खाना उसी वक्त भूख मिटा सकता है जब खुदा की मशीयत हो, दवा उसी वक्त अच्छा कर सकती है जब खुदा की रजा हो। अगर खुदा की मशीयत ना हो तुम पूरा दरिया पी जाओ, तुम पूरा दरिया पी जाओ, लेकिन तुम्हारी भूख नहीं मिट, तुम्हारी प्यास नहीं मिट सकती है। तुम अपने सासरोज का, किराना स्टोर का कई कुंटल चावल, कई कुंटल दाल, बल्कि पूरा किराना स्टोर खा लो, लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भर सकता है अगर खुदा की मशीयत ना हो, अगर खुदा की रजा ना हो, अगर खुदा की मर्जी ना हो, अगर खुदा की रजा ना हो। इसी तरीके से तुम बड़े बड़े डॉक्टर, चाहे वो अमेरिका रिटर्न हो, चाहे वो लंदन रिटर्न हो, चाहे वो एमएस हो, चाहे वो एमएमसी हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो अपने पार्ट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, लेकिन उस मेडिकल की अथॉरिटी हो वो बेहतरीन नुस्खा दे, लेकिन अगर खुदा की मशीयत ना हो तुम अच्छे नहीं हो सकते हो, तुम्हें हमारा मर्शद में शफा नहीं मिल सकता है, तुम्हें कोई फायदा नहीं हो सकता है। फिर भी हम कहते हैं ना, छुरी ने काट दिया, आग ने जला दिया, पानी ने प्यास बुझा दिया, खाने ने अच्छा कर दिया, दरिया ने बहा दिया। ये क्या मतलब? हमारा ये कहने का मतलब ये होता है अल्लाह ने अच्छा किया, अल्लाह ने अच्छा किया दवा के जरिए। जब हम ये कहते हैं आग ने जला दिया तो मतलब ये होता है अल्लाह ने जलाया आग के जरिए। जब हम ये कहते हैं छुरी ने काट दिया तो हमारा मतलब ये होता है खुदा ने छुरी के जरिए। मेरे दोस्तों, जब बंदों की तरफ निस्बत हो तो वो मजाज कहलाती है, जब अल्लाह की तरफ निस्बत हो तो हकीकत कहलाती है। मेरे दोस्तों, जब ये कहना सही है आग ने जला दिया, छुरी ने काट दिया, आग ने जला दिया, दरिया ने बहा दिया, पानी ने प्यास बुझा दिया, खाने ने भूख मिटा दिया, दवा ने अच्छा कर दिया, दवा ने शिफा दिया, दवा ने फायदा पहुंचाया, दवा ने हमको आराम दिया, दवा से हमको रिलैक्स मिला। जब इन दवाओं की तासीर के बारे में, जब हम दवाओं की कुव्वत के कायल हैं तो अल्लाह के मुकर्रबीन के बारे में, अल्लाह के नबीजीन के बारे में, अल्लाह के सिद्दीकीन के बारे में, अल्लाह के सालेहीन के बारे में, अल्लाह के मुकर्रबीन बंदों के बारे में क्यों कर ये कहना दुरुस्त ना होगा कि अगर हम कहें गौसुल आदम ने हमें अच्छा कर दिया, मखदूम सिमना ने हमारी फरियाद सुन ली, मुहद्दिस आदम ने हमारी मुराद पूरी कर दी, गरीब नवाज ने हमारी मुश्किल हल कर दी। मतलब क्या होता है? खुदा ने हमारी मुराद सुनी मुहद्दिस आदम के जरिए, खुदा ने हमें पौधा पहुंचाया महबूब इलाही के जरिए, खुदा ने हमारी परेशानी दूर कर दी नबीयीन के जरिए, सिद्दीकीन के जरिए, शोहदा के जरिए, सालेहीन के जरिए। तो मेरे दोस्तों, बंदों की तरफ निस्बत हो तो मजाज कहलाती है, अल्लाह की तरफ जो निस्बत हो हकीकत। और ये हकीकत और मजाज वाली बोली का इस्तेमाल खुद कुरान में, खुद कुरान में, कुरान पाक में है इन्नहु समीउल बसीर, इन्नहु समीउल बसीर। अल्लाह ही सुनने वाला है, अल्लाह ही देखने वाला है, अल्लाह ही कुव्वते समाअत से मुत्तसिफ है, अल्लाह ही कुव्वते बसारत से मुत्तसिफ है। अब जब अल्लाह ही सुनने वाला है, अल्लाह ही देखने वाला है, अब ये मत कहो मजमा सुन रहा है क्योंकि अल्लाह ही सुनने वाला है। ये मत देखो कासिमिया देख रहे हैं, अल्लाह ही देखने वाला है। अगर कोई ये नजरिया बना ले तो कुरान से टकरा जाएगा, सूरत से टकरा जाएगी, आयत से टकरा जाएगी, कुरानी मफहूम का आपस में टकराव लाजिम आएगा। इसलिए कि जिस कुरान में है इन्नहु समीउल बसीर, उसी कुरान में है इन्ना खलक़ल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को मखलूक में से पैदा किया है, हमने इंसान को मखलूक में से पैदा किया है इम्तिहान के लिए। फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को सुनने वाला बनाया है, हमने इंसान को देखने वाला बनाया है, हमने इंसान को कुव्वते समाअत से मुत्तसिफ किया है, हमने इंसान को कुव्वते बसारत से मुत्तसिफ किया है, हमने इंसान को समी बनाया है, हमने इंसान को बसीर बनाया है।
तो एक तरफ खुदा कह रहा है इन्नहु अस्समीउल बसीर, दूसरी तरफ कह रहा है इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअल्लाहु समीअन बसीरा। हमने एक तरफ को कहता है अल्लाह ही समी है, अल्लाह ही बसीर है, अल्लाह ही कुव्वत समात से मुत्तसिफ है, अल्लाह ही कुव्वत बसारत से मुत्तसिफ है, और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने इंसान को समी बनाया, हमने इंसान को बसीर बनाया। क्या मतलब? गोया के रब का क्या मतलब? मजाज है अल्लाह का बसीर होना, हकीकत है। क्या मतलब? खुदा जब देखता है तो अपनी कुव्वत से देखता है, खुदा जब सुनता है वो अपनी जाती कुव्वत से सुनता है, और जब बंदा देखता है खुदा की अता की हुई कुव्वत से देखता है। बंदा सुनता है खुदा की अता की हुई कुव्वत से देखता है, अता की हुई कुव्वत से देखता है, अता की हुई तो ताकत से वो सुनता है। इसी तरीके से मेरा रसूल भी दस्तगीर है, मेरा रब भी दस्तगीर है, मेरा रब भी मोइन है, मेरे रसूल भी मोइन है, औलिया इत्तिबा भी मोइन है, लेकिन दोनों के मोइन होने में फर्क है। अल्लाह दस्तगीर हकीकी है, रसूल दस्तगीर मजाजी है, यानी खुदा मदद करता है अपनी जाती ताकत से, और रसूल जो मदद करते हैं खुदा की अता की हुई ताकत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मददी की बात चली, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, है कोई माई का लाल जो मां की ममता से इनकार करे, बाप की शफकत से? मां की ममता वो अल्लाह तमाम शक व शुबहात से बालातर है। 9 महीने तक पेट में रख के कुर्बानी देने वाली, 2-2.5 बरस दूध पिलाकर बलिदान देने वाली, 5 बरस तक पेशाब पैखाना उठाकर कुर्बानी की राहों से गुजरने वाली, बीमारी की हालत में अपने बच्चे के लिए वक्त हो जाने वाली, कभी हो सकता है मां की ममता अपने बच्चे को छोड़ दे? पॉसिबल है, मुमकिन है? मुझे दोस्त की दोस्ती तस्लीम, यार की यारी तस्लीम, मां की ममता तस्लीम, बाप की शफकत तस्लीम, लेकिन मैं तुम्हारी गैरत और हमीयत से पूछना चाहता हूं, जिस वक्त तुम मरोगे, जिस वक्त कासिम मरेगा, नैला धुला के कफन पहना के जनाजे की शक्ल में ले जाओगे, तो बताओ मेरे साथ कौन जाएगा? यार की यारी जाएगी, दोस्त की दोस्ती जाएगी, मां की ममता जाएगी, बाप की शफकत जाएगी? वो मां जो एक लम्हे के लिए अपनी औलाद को अपने आगोश से, अपने गोद से छोड़ना पसंद ना करती हो, वो भी अपने बेटे की कब्र में जाने को तैयार नहीं। कितना दर्दनाक, भयानक, वहशतनाक कब्र का मामला है। कब्र के अंधेरे में कोई जाने को तैयार नहीं, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर, जहां बाप ने अपना साथ छोड़ दिया, जहां मां की ममता ने अपना साथ छोड़ दिया, जब फरिश्ता कब्र की कोठरी में पूछेगा मा तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, तो सैयदे कायनात का हसीन चेहरा हमारी निगाहों के सामने होगा। तो जहां मां की ममता ने साथ छोड़ दिया, जहां बाप की शफकत ने साथ छोड़ दिया, वहां रसूल की रहमत काम आई। ए रसूल अरबी, अगर आप हम गुनहगारों, हम बदकारों से इतनी मोहब्बत है, तो हम भी आज के कब्र के अंधेरे में आप हमको छोड़ने को तैयार नहीं, तो आज के इस मुकद्दस मजमे में हम कसम खाते हैं, हम भी जिंदगी किसी मोड़ पर आपको छोड़ने को तैयार नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गौस का दामन, क़ज़ा का दामन, नाराए तकबीर। हमने बाप के प्यार को मुकद्दस समझा था, हमने माँ की ममता को बेमिसाल
मिसाल समझा था, लेकिन रसूल तुम्हारी मोहब्बत तो ऐसी मोहब्बत है कि सैकड़ों माओ की मोहब्बत तुम्हारा चरणों को छुए। तो रसूल का मजमूई मिजाज कहेगा, नादान, अगर तुझसे मोहब्बत ना होती तो अली अकबर की जवानी ना लुटती। अगर तुझसे मोहब्बत ना होती तो अब्बास अलंबरदार के बाजू न कटते। अगर तुझसे मोहब्बत ना होती तो फातिमा के गुलशन के फूल न उजड़ते। अगर तुझसे मोहब्बत ना होती तो नौनिहाल अली असगर शहीद ना होते। ये इतनी गर्दनें कटी है तेरी मोहब्बत में तुझ तक दीन पहुंचाने के लिए, तुझ तक मजहब पहुंचाने के लिए, तुझ तक खुदा के फरमा फरामीन पहुंचाने के लिए। तो अब जरूरत है उन फरामीन पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अमली जामा पहनाने के लिए हम भी तन मन धन के साथ आज़म कर लें कि हम रसूल की तालीमात पर चलेंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नौजवानों पर आयद होती है। नौजवान यंग ब्लड बड़ी तादाद में यहां जमा है। याद रखो, किसी भी कौम के रोशन मुस्तकबिल, ब्राइट फ्यूचर, सुंदर भविष्य की जमानत उस कौम के नौजवान अफराद पर होती है। किसी भी कौम के वो कौन से अफराद हैं जिनके बलबूते पे कौम सर उठा के चलती है, शान से जीती है, शान से मरती है, तो जहां दीदा निगाहें बेसाख्ता पुकार उठेंगी। ये अफराद कौम के नौजवान होते हैं जिनका दिल कभी मुर्दा नहीं होता, जिनकी उमंगें कभी बेकैफ नहीं होती, जिनके जज्बात कभी सर नहीं होते। ये जिस सिमत भी रुख करते हैं फतेह और नुसरत इनके कदमों से लिपट जाती है। तारीख उठाकर देखिए, हिस्ट्री को अपने सामने रखिए, इतिहास का मुताला कीजिए। बड़े से बड़े मार के नौजवानों ने सर किए। दरे खैबर को जवान अली मुर्तजा ने उखाड़ कर फेंक दिया। सिंध की आवाम पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी शराफत का सिक्का जमाया। तारिक बिन जियाद ने स्पेन की सरहद पर कश्तियों को जलाकर जुर्रत व अज़्म की एक अजीम मिसाल कायम कर दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सहबूनियों और सल्यूबियों की ईद से ईद बजाकर बैतुल मुक़द्दस को मुमलकत इस्लामिया में शामिल कर दिया। सैयद सालार मसूद गाजी, उनकी 18 साल की उम्र में शहादत, उनके बहते हुए खून ने गुलशन इस्लाम को लालादार बना दिया। ये हमारी ताबिंदा तारीख, ये हमारा रोशन मादी। लेकिन अफसोस है, हम भी जवान हैं, हम भी जवानी की दहलीज पर खड़े हैं। हमारी रगों में भी गर्म खून दौड़ रहा है, हमारी जवानी का शबाब भी अंगड़ाइयां ले रहा है। फिर क्या वजह है क्या आज हमारी जवानियां मिल्लत की सरखुरी का बाइश नहीं बनती? हमारे अज़ाइम बातिल के लिए फौलादी दीवार नहीं बनते। कभी हम बुलदनिया में तबाह किए जाते हैं, कभी हम फिलिपाइन में बेघर किए जाते हैं, कभी हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता कर्नल राज से हमारी मानव मर्यादा का अपमान और हनन होता है। आखिर क्या वजह है? असलाफ इज्जत से जीते थे, हम जिल्लत से जीते हैं। वो दरख्शा सितारों की तरह जगमगाते थे, हम तारीखियों की अथाह गहराइयों में डूबे हुए हैं। सोचो आखिर वजह क्या है? मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी कौम के मुजाहिदों, हम जवान जरूर हैं, लेकिन ज़हनी आजादी के मतवाले बनकर अपने रोशन माजी से बेताल्लुक हैं। हम जवान जरूर हैं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के पाबंद नहीं है। हम जवान जरूर हैं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बताए हुए रास्ते से हटे हुए हैं। हम जवान जरूर हैं, लेकिन हम अपने मजहबी असासे, सरमाए और दौलत को छोड़कर सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं। इस्लाम के सपूतों, कौम के जियाले नौजवानों,
उठो, तुम इस कौम की सियाह और सफेद, इस कौम की तकदीर तुम्ही से वाबिस्ता है। होश में आओ, बेरवारगी छोड़ो, रिश्ते हराम से तौबा करो, बेहयाई के कामों से कतई ताल्लुक करो, अपने माशरे और समाज को इस्लामी तहजीब और तमद्दुन से आरास्ता कर लो। याद रखो, अगर तुमने रिश्ते हराम से तौबा नहीं किया, बेहयाई के कामों से कतई ताल्लुक नहीं किया, अपने माशरे और समाज को इस्लामी तहजीब और तमद्दुन से आरास्ता परास्ता न किया, तो याद रखो कल मैदान महशर में तुमको रब की अदालत में जवाबदेह होना पड़ेगा। जहां ये तुम्हारा जवानी में डूबा हुआ जिस्म होगा, उस जिस्म में गर्म खून होंगे, उस गर्म खून में रवा जज्बात होंगे, और सब के सब अल्लाह के रूबरू अपनी नाकदरी का जवाब तलब करेंगे। और उस दिन सवाए तुम्हारे अमाल के और शाफ़े महशर के तुम्हारा कोई यार मददगार ना होगा। तो नौजवानों उठो, शाफ़े महशर की बारगाह में शर्मिंदगी से बचने के लिए उठो। अपने अज़ाइम को तुम गाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और तारिक बिन ज़ियाद सैयद सालार मसूद गाजी की तहरीकात से अपने अज़ाइम को वाबिस्ता कर लो, ताकि फिर कोई मिस्री फिरौनी दबाव में ना आए, ताकि फिर हिंदुस्तान सांप्रदायिक दंगे और कब्ज़न राइट से पवित्र और पाक हो जाए। आओ सब हम नौजवानों बारगाह रब्बुल इज्जत में सर्वसजूद होकर दुआ मांगे कि बारेला या तो हमको गाजी बना दे या शोहदा की सफ में लाके खड़ा कर दे। इस्लाम से बनाइए मेयारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। और जो हमारा अमल इस्लामी अमल हो जाएगा, जो हमारा माशरा इस्लामी माशरा हो जाएगा, जो हमारी सोसाइटी इस्लामी सोसाइटी हो जाएगी, जो हमारा कल्चर इस्लामी कल्चर हो जाएगा, जो हमारा सिविलाइजेशन इस्लामी सिविलाइजेशन हो जाएगा, तो खुदा भी हमारा मोइन हो जाएगा, रसूल भी हमारे मोइन हो जाएंगे, नबीयीन भी हमारे मोइन हो जाएंगे, सिद्दीकीन भी हो जाएंगे, शोहदा भी हो जाएंगे, और दुनिया में मददगार ही मददगार नजर आएंगे। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। खड़े हो जाइए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। कितने हसी हो और बढ़ के यूसुफ से कहीं हो, हुस्न में यकता तुम हो,
दस्तगीर कातिल नवाजा हम कभी मिल जाए सदका रब्बे हबली उम्मतीका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह या रसूल अल्लाह انظر حالنا या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरी गम मिन मग़रक़िन खुज़ यदी सहिलना इश्कालना ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम में आजिज़ाना हो कबूल। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, वंसुरना अलल कौमिल मुशरिकीन, वंसुरना अलल कौमिल मुनाफिकीन, वंसुरना अला अदाइल इस्लाम। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अस्लुका लफ़ वल आफिया फिद दीन वद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा अस्लुका इल्मन नाफिअ रिज़्क़न वासिअ अमलन सालिहा शिफ़ाअन लिकुल्लि दाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबन नश्र वक़िना अज़ाबद दय्यीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।